नमस्कार, न्यूज विद हरीश में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। यूपी में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और एसआईआर का काम भी पूरा हो गया है। यूपी में एसआईआर से 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। इनमें से 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स परमानेंट कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं 23,59,000 वोट डुप्लीकेट पाए गए हैं और करीब 84 लाख वोटर्स गायब हैं। आपको बता दें, 9 लाख वोटर्स ने अभी तक फॉर्म भी जमा नहीं किया है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने ट्वीट करके कहा, एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। 1 वर्ष शेष मुख्यमंत्री जी, इनमें 85 से 90% उनके अपने वोट कटे हैं। आगे कहा, इस बार बीजेपी दहाई अंक के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी। एसआईआर ने बीजेपी को अपने गड्ढे में गिरा दिया है। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कौन नहीं जानता। आजकल सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट से राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो नीचे जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, यहाँ जमीन पर बैठकर ही सीएम और पीएम बनते हैं। इसी बीच उन्होंने मोदी और आरएसएस की तारीफ भी की और पोस्ट के अंत में जय सिया राम लिखा, जो खूब वायरल हो रहा है। और बाबरी मस्जिद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाबरी हटाओ मंच बनाया। कांग्रेस 5 जनवरी से देश भर में अभियान चलाएगी, जिसमें मनरेगा का नाम बदलने का मुद्दा और अरावली मुद्दे को लेकर आंदोलन की योजना बनाएगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मनरेगा को खत्म करना गरीबों के पेट पर लात मारना है। मोदी सरकार ने गरीबों के पेट पर छुरा घोंपा है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए कहा, सरकार ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। और राहुल गांधी ने कहा, देश के 2-3 अरबपतियों के फायदे के लिए सरकार गरीबों के पेट पर लात मार रही है। देश में आजकल वन मैन शो चल रहा है। और अब आपको बताते हैं, कल शाम मुंबई में 270 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द हुई, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज रविवार को भी 235 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। लाइन पर चल रहे काम के कारण ट्रेनें रद्द हो रही हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के प्रदूषण की। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कोई राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार है। सांस लेने में कठिनाई हो रही है। दिल्ली में लगातार एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे भी प्रदूषण से थोड़ी ही राहत मिल रही है। इस पर हम आपसे पूछते हैं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के 3 सबसे बड़े कारण बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजकल बड़े शहरों में गाड़ियां चोरी होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 चलाया। आपको यकीन नहीं होगा, इसमें 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर DGCA को रिपोर्ट सौंपी गई है। अनुमान लगाया जा सकता है, इससे इंडिगो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगली खबर, 2025 में देश के टॉप 10 अमीरों की संपत्ति 7% बढ़ी है। लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति सबसे ज्यादा 58% बढ़ी। और ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने वैश्विक मंच पर भारत को उभरती ताकत बताया है। उन्होंने कहा, 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अगली खबर आपके काम की हो सकती है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो जल्दी ही IPO लाने वाली है। कंपनी का 11,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने रॉकस्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला कर दिया। स्टेज पर चढ़कर कुर्सियां तोड़ी, लाठी डंडे चलाए। रॉकस्टार जेम्स मुश्किल से जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हो रहे हमले को लेकर बाबा बागेश्वर ने भी विरोध जताया है। उन्होंने सरकार से बड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी है। और ट्रंप ने नाइजीरिया में मारे गए हमले में आतंकवादियों को क्रिसमस की बधाई दी। तो कल नाइजीरियाई राष्ट्रपति के सलाहकार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हमने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की, लेकिन हमले की जगह के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब देखते हैं सोना और चांदी की नई कीमतें। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,220 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,29,450 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,54,000 रुपए प्रति किलो रही। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।